नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंद्रा ए रियल्टी में। इस वीडियो में देखिए किस तरह से पाक मीडिया बातें कर रही है। पूरी दुनिया जहां भारत की और मोदी जी की तारीफ़ कर रही है, लेकिन ये पाकी एंकर भारत से जंग की बात कर रहा है और ये पाकिस्तानी एंकर भारत और मोदी को ही गलत बताता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। धन्यवाद। यानी छाप रहा है। जंग की सूरत में नहीं नहीं, नताइज कह रहे कायम कि कर ट्रम्प सकते इंतजार हैं। बन जाओ। एक मिनट, उसका टाइटल देखिए ना आप। वो कह रहे हैं कि अच्छा, आप समझ रहे हो कि हमारी चाइना के ऊपर मिलिट्री प्रीमिसी है। थिंक अगेन, दोबारा जरा सोच लो, दोबारा किताब पढ़ो। सोचिए। और आखिर में इस किताब ये बड़ी खौफनाक किताब। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। मैनी यूएस फोर्सेज वुड बी रेंडर्ड डेफ, डम एंड ब्लाइंड। और अमेरिकी फौज की जो अक्सरियत है वो गूंगी, बहरी, अंधी हो जाएगी। चाइना के पास जाके उन्होंने जंग छेड़ने की कोशिश की। ये इस मरहले पे वॉशिंगटन पोस्ट ने ये जो छापा है, इंडियन मिलिट्री चीफ का भी बयान आया है। अच्छा, इस मरहले पे उन्होंने क्यों छापा है? और मिलिट्री चीफ जो बात कर रहे हैं, भारत के ठीक है। फौज के सरबराह, उन्होंने एक नई बात की है। डॉक्टर साहब ब्रेक से वापस और आके पोम्पियो सवाल पहुंच से गए बात। इजराइल। अच्छा, जी, इजराइल में तो बैठ गए जाके इजराइल वो। में। हाँ हाँ, वो क्याम थोड़ा सा तवील हो गया, इंग्लैंड रौला पड़ गया। अब जरा वक्फा लें ठीक उसका है, बात आपसे जी डॉक्टर साहब सियासी मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी, दीगर हुकूमती नुमाइंदगान ने भी जो काबीना की अंदरूनी खबरें मीडिया में गर्दिश करी हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार ये किया और बड़ा तशवीश का भी इजहार करें कि कहाँ से लीक हो रही है। ये बड़ा संगीन मामला है। और देखें, अब तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए ना लीक। और अब जाहिर है कि शिबली फराज साहब हैं और जनरल आसिम बाजवा साहब हैं और शहबाज गिल साहब भी हैं। तो इतनी अहम शख्सियात हैं। अच्छा, ये जाहिर है अपना हर एक का एक बैकग्राउंड होता है। जब आसिम बाजवा साहब DGISPR, और बड़े ज़बरदस्त DGISPR, हम उनकी सारी दुनिया की तारीफ़ करती है कि बड़ा ज़बरदस्त रोल हो। इनके दौर में -3 किया है मैंने। इनका जो दौर है, उस दौर में इत्तेफाक से मैंने -3 किया है। और पहला जो माइनस था वो सबसे मुश्किल था मेरे लिए, और वो था बानी MQM। जब असले के पेपर निकाल के मैंने ऐसे लहराए थे, ठीक है, कि ये इंडिया असला जा रहा है। और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन जबरदस्त का स्टार्ट हुआ था कराची से, मंजूर काका और ये सारे। तो खबरें अब कैसे निकलती हैं? अब देखें ना, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ, और जनरल राहिल शरीफ साहब और साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू हो रही है आपस में। और जरदारी साहब कहते हैं कि आपको पता है ना कि मैं मुल्क का साबिक सदर हूँ। तो आगे से जनरल राहिल शरीफ कहते हैं कि आप तो साबिक सदर हैं, मैं मौजूदा आर्मी चीफ हूँ। तो ये खबर तो उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं से आ गई ना, तो आ जाती है खबर। तो काबीना से हटके भी आती है खबर। ये काबीना में इजलास में थोड़ी हो रहा था कोई, ये तो रात चलते ऐसे ही। वो जरदारी साहब ने कहा, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? जनरल साहब ने कहा, मैं खैरियत से हूँ। जो स्टाइल था राहिल शरीफ साहब को, खैरियत से, आप बताएं। जरदारी साहब ने कहा, मैं ऐसा है कि मैं साबिक सदर हूँ। उन्होंने कहा, आप साबिक सदर हैं तो हैं, मैं मौजूदा चीफ हूँ। जबरदस्त हंगामा। उसके बाद फिर वही जो ठुड्डा मारा था, जो लोग प्रोग्राम देखते हैं उनको नीचे से ठुड्डा मारा था, चुप करो, आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ साहब ने मेज के नीचे ऐसे यूं, चुप कर, गुस्से में ये सब इस वक्त गंद हो जाएगी। तो बात यह है कि अब ठुड्डा, बातें तो छोड़ दें, मेज के नीचे ठुड्डा नहीं मारा गया था क्या? तो बात यह कि खबरें तो आ जाती है ना, उसी पे तो ये जबरदस्त हुआ है सारा का सारा। और उसी के ऊपर चलते चलते तो माइनस ऑल की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, मैं सिस्टम की सुपारी ली है ना मैंने। खबरें आती जाएंगी, लोग पकड़ते जाएंगे, जबरदस्त होते जाएंगे। तो अब तो ये नजर आ रहा है ना सारा, एक चीजें नजर आ रही है कि माइनस ऑल की तरफ इमरान खान साहब जाते जाते रोके इसको, फड्डा किसने डाल दिए? अंदर डाल दिए। अब मुझे बताया ना, अंदर फटा डाल, मेरी गलती नहीं है। मेरी इसमें क्या गलती है? अयान अली को पकड़ लिया, ये मेरी गलती है? मैं छोड़ने गया था एयरपोर्ट, अयान अली को पकड़ लिया, अयान अली को, शुरू हो गया वहां से गेम। अनवर मजीद साहब के अकाउंट्स निकला है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है ना। अब कैसे अयान अली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जा रही थी, कैसे रुक गई, क्या हुआ? काबीना इजलास तो नहीं था ना जी। लेकिन कुछ तो था। तो बात यह है कि अब वो तो अपनी अपनी जगह है ना सारे। जरदारी साहब दोबारा सदर तो नहीं बनने जा रहे ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। ना बिलावल वजीर आजम बन रहे। मसला ये है कि वो उधर तो हो गए ना, अब ये लगे रहे
उसको उसको लेटर जा रहा है, उसको लेटर आ रहा है नैब का, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं यार ये हमारे शहजाद अकबर साहब ये जी। एहतसाब वाले जो हैं, कहते हैं जफर मिर्जा कोऑपरेट नहीं कर रहे अद्वियात के अंदर, सही। जफर मिर्जा उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब इसमें मेरी गलती है, हमारी गलती है? नहीं, हमारा काम है बताना। ये जो अद्वियात आई हैं, ये रॉ मटेरियल है ना, इसमें से बहुत कम दवाइयों में गया है, बाकी चला गया ब्यूटी पार्लर्स पे, उसमें से मेकअप का सामान भी बन रहा है रॉ मटेरियल में। तो अब इस पे अच्छा चलें, अब आता हूँ जरा मुल्क की सियासत में वापस। खबरें कैसे उड़ उड़ के आती हैं अभी आपको बताते हैं। अभी एक हाँ अभी बताता हूँ थोड़ा सा। अभी तो ये बता दी ना कि ये जो है ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप अच्छा खासा तगड़ा है। इस ग्रुप में मुरासई साहब भी हैं। चीनी इंक्वायरी कमीशन में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब आज पेश हुए। रज़ाक साहब तो गए, रज़ाक दाऊद तो गए, तो उन्होंने जरा स्टाइल इंग्लिश बोलने की कोशिश, क्योंकि वाजिद जिया साहब जरा देसी से स्ट्रेट शूटर है, वो लंबी चौड़ी बात नहीं उन्होंने मेरा ख्याल से सुनी होगी। मुमकिन है कि 16 तक ना आए, मुमकिन है आ जाए, ये रिपोर्ट जो है। लेकिन सबने चूंकि उस पर डाल दी, वो इन्ने मिन्ने करके उस पर डाल दी, उसने उस पर डाल दी, उसने उस पर डाल दी, उसने उस पर डाल दी। उसने कहा उसने सब्सिडी गई, उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था, ऊपर से किधर से, इधर से, ऊपर से कहाँ से, मतलब देखे ना ऊपर से ऑर्डर आया था। उस्मान बुज़दार ने कहा है मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था, तो ऊपर से किधर से, यानी वजीर आजम साहब से। अब देखें, अभी चले ना आगे आगे चले। उस्मान बुज़दार साहब के भाई लंदन किससे मिलके आए हैं, अब आगे आगे चला। मैं इस कहानी अब कह के आगे निकल जाते हैं। नहीं ये ट्विस्ट जो है मुझे दौर याद आ गया, वो 60s का ट्विस्ट वाला दौर। बहरहाल अच्छा, अब मैं ये आपको बताऊं कि जो वाशिंगटन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो किल चेन के ऊपर स्टोरी है ना, इसकी इंपॉर्टेंस ये कि एक तो ये वाशिंगटन पोस्ट, दूसरी किताब, तीसरा फ्रंट पेज, चौथा ये कि डेविड इग्निशियस ने लिखी है। ये मतलब जो भी लोग जरा सा भी वर्ल्ड जर्नलिज्म को समझते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, ये जो बंदा है ये ऐसे, ये बिल्कुल आप समझें कि इसकी कोई स्टोरी बाउंस तो दूर की बात है, ये पेंटागन के साथ और उनकी जो डिफेंस डिपार्टमेंट है बिल्कुल उनके साथ। तो एक क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया कि जी अगर जंग वंग का आपने सोचा ट्रंप साहब, तो ये है पेंटागन के अंदर की फीलिंग। अब आपने पैसे वैसे यहाँ पे लॉबिंग शॉबिंग करा करू के जो जहाज और ये वो सब, तो अब मुझे बताएं इसका क्या रिजल्ट, क्या बिजली बन के गिरा होगा ये मामला सारा इंडिया के ऊपर इन हालात में। इंडिया यानी चाइना जो है वो मिनटों के अंदर जहाज गिरा देगा, ये वॉर गेमिंग है। ये नहीं आप सोचें, जो कह रहे हैं 10 सालों में हम जितनी दफा कोशिश की है कि हम कहीं से वॉर गेम करके आपस में खेल कूद करके, होता है ना इधर बना ली फौज, इधर से हमारे में हार गए चाइना। अब इंडिया का जो है वो अल्लाह ना करे कुछ जंग होनी भी चाहिए, लेकिन बात यह कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इंडिया ने अपने वो, इंडिया भी नहीं कहना चाहिए, इंडिया ऐसे में कहता हूँ, ये मोदी और RSS के गुंडे, इन्होंने सारे जो अंडे डाले हुए हैं वो डाले हुए हैं ट्रम्प के टोकरे में। अच्छा, एक बैलेंस दुनिया चल रही है, नॉर्मल अमेरिका है, वेस्टर्न वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी है, इंडिया है, दुनिया चल रही है, थोड़ी बहुत टुक टुक हो गई, फिर शुरू हो गया, फिर वो चलता रहता है। ये जो इंतहा पसंदी आ गई है, एक इंतहा, इसने तो हुलिया बिगाड़ दी है ना, इंडिया का हुलिया ही बिगाड़ा। अब वो आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं कि इंडिया के कि हमने चाइना के साथ जो सरहद है उस पर अपनी फौजों को अलर्ट रखा हुआ है। ओ भाई, वो वहां से चलना शुरू, वो उनके टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी लगा हुआ था, ओ भाई वो वहां से चलेंगे और वो जाके रुकेंगे अंटार्कटिका पे कहीं, वो पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए कहीं वहां पहुंच जाएंगे, साउथ पोल पे, कहेंगे इंडिया नजर नहीं आ रहा, लोग कहेंगे वो इंडिया तो पीछे आप रोनते हुए आ गए। ये कैसी बातें करते हैं, यानी ये बैठे बैठे इंडियन टूज मेंटेनिंग पॉस्चर, यानी नखरे दिखा रहे हैं। पॉस्चर का पता नहीं क्या मतलब है, यही मतलब होगा पॉस्चर अलोंग बॉर्डर विद चाइना। अरे अजीब, यानी इस वक्त बजाय इसके